नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरबीएसई हिंदी कक्षा 5 का छठा पाठ स्वस्थ तन सुखी जीवन का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इसमें हमने देखा था कि दादाजी बच्चों को साफ सफाई के बारे में बता रहे हैं। तो बिट्टू भी कहता है कि हमें जब हम अच्छे होते हैं तो हमें खाना भी अच्छा लगता है। तो दादाजी कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। तो आगे अब अपन पढ़ते हैं। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। तो दादाजी बता रहे हैं कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, नींद भी आती है, आलस से भी हमारे पास नहीं फटकता और हम फटाफट काम कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगती है, नींद भी नहीं आती है और हम कैसे हो जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं ना बच्चों। और हमें क्या कर लेती है? उदासी हम घेर लेती है, हम मतलब दुखी दुखी रहने लगते हैं, उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। क्या पसीना आता है ना जब हम दौड़ भाग के काम करते हैं या कोई भारी वजन का काम करते हैं। और पसीने में क्या करते हैं? धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है हमारे शरीर पर। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल पड़ा। हनी कहता है कि पसीने में से तो बदबू आती है ना। तो फिर दादाजी कहते हैं, हाँ बेटे, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? रोज नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। तो बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए? अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर को ही साफ रख लें और कपड़े गंदे पहन लें। तो हमें क्या करना चाहिए? शरीर के साथ साथ कपड़े भी साफ सुथरे पहनने चाहिए। गंदे कपड़े में क्या होता है? कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। फिर वो आगे बता रहे हैं कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। मतलब हमने शरीर साफ रख लिया, हमने साफ कपड़े पहन लिए, लेकिन हमें अपने आसपास का वातावरण भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। तो जो उनकी मम्मी थी ना, वो कह रही है कि हमें शरीर को साफ रखने के साथ साथ घर को भी साफ रखना चाहिए। तो दादाजी कह रहे हैं कि तुम तो इस बात को पूरी तरह इस बात का पालन करती हो। सुबह उठकर ही तुम झाड़ू लगाकर फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जम जाती है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। इसका शेष पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए मेरे साथ। कक्षा 5 विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 26, पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन का दूसरा भाग।
प्रश्न 1, जब हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हमें कैसा लगता है? तो हमें कैसा लगता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना भूख लगती है, ना नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। प्रश्न दूसरा है, दादाजी ने हमारी त्वचा के छिद्र बंद होने के क्या कारण बताए? तो इसका उत्तर लिखेंगे, दादाजी ने बताया कि काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीने में धूल के कण मिल जाने से क्या हो जाता है? मैल की परत जम जाती है और इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो बच्चों, हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। तो उत्तर लिखेंगे, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। प्रश्न चौथा है, गंदगी से क्या फैलने का डर रहता है? तो उत्तर लिखेंगे, गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है। प्रश्न पांचवा है, स्वच्छ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। इस कथन के आधार पर हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, हमें स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। नंबर 1, पहला है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। दूसरा है, सुबह उठने पर तथा शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, सप्ताह में 2 बार नाखून काटने चाहिए। सप्ताह क्या होता है बच्चों? 7 दिनों का समूह। नंबर चौथा है, खाने से पहले तथा शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। नंबर 5वां है, धुले हुए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शेष पार्ट पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।